मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है। डोनेट्स्क के रूसी कब्जे वाले इलाके में भयंकर हमला। ज़ुविस्का पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में पावर स्टेशन के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है और हमले के बाद कई इलाकों में बिजली संकट पैदा हो गया है। तो आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन का हमला, ट्रंप को चुनौती। कैसे, ये देखिए, क्रीमिया पर हमला किया गया, रयाजान पर हमला किया गया और डोनेट्स्क पर हमला किया गया। ट्रंप कह रहे हैं समझौता करो, और यूक्रेन है कि लगातार अटैक पर अटैक कर रहा है। ये तीनों जगह रूस की हैं, जहां पर, मतलब क्रीमिया अभी तो रूस का ही है, तो तीनों जगह रूस की हैं जहां पर वो हमला कर रहे हैं। डोनेट्स्क में भी रूस कब्जा करके बैठा हुआ है। तो रूस पर हमला, यूक्रेन की चुनौती। कैसे, जिनेवा में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक से पहले क्रीमिया पर अटैक किया गया। क्रीमिया को निशाना बनाने का मतलब है यूक्रेन आसानी से क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने वाला नहीं है। डोनेट्स्क पर हमला करने का मतलब है रूस को डोनेट्स्क का हिस्सा देने को तैयार नहीं है यूक्रेन। रयाजान पर हमले का मतलब है रूस के अंदर भी हमला कर सकते हैं, यह बता रहा है यूक्रेन। और रिफाइनरी और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, यानी रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। रूस के लिए एक बड़ी यहां पर मुसीबत पैदा की जा रही है। अगेन यहां पर एम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या अब ट्रंप ज़ेलेंस्की पर जो प्रेशर डाल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अमेरिका जहां जाता है बिना किसी अपने इंटरेस्ट के नहीं जाता है, तो क्या यहां पर उनका कोई इंटरेस्ट है जो आज नहीं कल दिखेगा? क्योंकि ये तो जो आप बता रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, इसमें तो यूक्रेन के लिए यहां पर लूज एंड लूज है, नथिंग टू विन फॉर यूक्रेन। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा तो उनका ये इंटरेस्ट है कि जो अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डील मेकर, पीस मेकर, और दुनिया में वो शांति लाने वाले, शांति के दूत, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है, रशिया को कितना फायदा हो रहा है या रशिया को कितना नुकसान हो रहा है। अगर ये पीस डील हो जाती है तो ये एक उनके, जो कहते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर नहीं भी होता तो रशिया के साथ जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं वो ओवरऑल अमेरिका या किसी यूरोप या किसी की भी फेवर में नहीं जाते। खुद हम चाहते हैं कि इन दोनों में झगड़ा खत्म हो और रशिया से सैंक्शंस हटे और हमारे लिए रिलीफ मिले, जो हमारे ऊपर वो 25% और प्यूनिटिव एक्शन और ये सैंक्शंस का जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो चाहते तो बहुत लोग हैं कि हो जाए। अब सवाल ये थे किस टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ टेरिटरीज भी इन्वॉल्व है, यहाँ फ्रोजन एसेट्स भी इन्वॉल्व है, यहाँ आपकी वो प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज इन्वॉल्व। और सबसे बड़ी वो है कि यूक्रेन की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटीज है, मुझे लगता है कि यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में इनकी क्या पार्टिसिपेशन रहेगी और इसका जो यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन में क्या रशिया की जो फ्रोजन एसेट्स है उसको इस्तेमाल करने दिया जाएगा, और इन चीजों में तो अब जो है वो देखेंगे, अमेरिका भी देखेगा कि कितना वो कर सकते हैं, इन चीजों से फायदा उठाया जा सकता है कमर्शियल और इकोनॉमिक। ठीक है, यूक्रेन काफी लिहाज से मिनरल्स और ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब जो है सबके उसमें है। बट यूरोप नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता। बट हालांकि यूरोप ने कहा है कि इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। हो सकता है रिफाइंड फॉर्म में, अगर हम पूरी दुनिया अगर लकी है तो मुझे लगता है इसे रिफाइन करके कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट हो जाएगा। बट आज की तारीख में आप सही कह रहे हैं, लेकिन यूरोप का पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। ट्रंप के पीस प्लान पर नेटो देशों को संदेह, यानी इसमें अधिकतर यूरोपीय देश हैं। आप समझिए, ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है कई यूरोपीय लीडर। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का ट्रंप के प्लान पर सवाल। पीस प्लान पर और काम करने की जरूरत है, जो अभी अभी हमारे गेस्ट एम्बेसडर मल्होत्रा कह रहे थे। ये ब्रिटेन के पीएम स्टारमर बोल रहे हैं, सीमाओं के बलपूर्वक नहीं बदलना चाहिए सीमाओं को, यह कहा है यूरोपीय काउंसिल ने।